मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अरहम, सचलीन, अवनी, प्रथम, शगुन एंड अरुणिमा। सचलीन, तेरी तबीयत कैसी है अब? सर बेटर है बट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। मना किया गोलगप्पे मत खाया कर, नहीं मानती ना तू। सर वायरल हो गया था 1 वीक से है। तुझे पता है तेरी तबीयत काफी खराब चल रही है, तभी तो बोल रहा हूँ मत खाए मत खाए। और कौन रह गया भाई? एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो Arav and Arav is here. Apni is here. Parisha is not here. प्रथम, कैमरा ऑन प्लीज। प्रत्युष गायब हो रहा है आजकल। सचली, समीक्षा, समीक्षा का मैसेज आ गया। शिकुल से अरुणिमा, परीक्षा से चेक कर बेटा, कहाँ है? सर वो फोन नहीं उठा रही और मैसेज नहीं देख रही। तेरा भी मैसेज नहीं देख रही, मुझे लगा वो मेरे गई लिए हुई अवॉइड कर है। रही हाँ, है। गई है राखी के लिए अपने नानी घर गई हुई है वो। अच्छा, बता के भी नहीं गई है, बता तो देती। और सर समीक्षा भी बोल रही थी कि वो ट्रैवल कर रही समीक्षा है। का तो आ गया था बेटा, समीक्षा का तो मैसेज आ गया था, उसका पता है मुझे। मैं वही कह रहा हूँ, परीक्षा का पता नहीं मेरे को, परीक्षा ने बताया नहीं तो मुझे पता भी नहीं। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। मेरे पास आया था समीक्षा का मैसेज, सर आज क्लास रहने दूंगा, आज राखी है। कई कल कई जिन्होंने कल बना ली थी, और मेरे को था कि हम थोड़ा सा और कवर अप कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने आज कैंसिल नहीं करी क्लास। तो आज थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं, ठीक है? चाहे ज्यादा नहीं करें, थोड़ा कर लेते हैं ताकि हम थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है? हमारी बीच में क्लासेस वैसे ही मिस हो गई, तो मैं नहीं चाहता कि हम बहुत पीछे हो जाए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सब लोगों को? ओके ग्रेट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिए थे उनमें कोई डाउट है किसी को? पहले आज क्वेश्चंस के डाउट्स ले लेते हैं आपके। बताओ भाई, सस्टेन क्वेश्चंस कर रही है तू? सर बस समझ, लास्ट वाली वीडियो के बचे बाकी हो गए। हाँ जी बेटा, बताओ बेटा, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? सर 71 का ना मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा। जब मैं क्वेश्चन खोलता हूँ पहले तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 71। बातों बातों में हम 71 तक पहुंच गए। कहाँ है 71? मिल गया। हाँ जी, 71 कह रहा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। देखिए जरा करके, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ जी, क्वेश्चन क्या कहता है? पास जनरल एंट्री, विशेष लिमिटेड forfeited 1000 equity shares of 10 each at a premium of ₹2। वर्किंग नोट चेक करना बेटा। फॉर नॉन पे ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5। तेरी इसको क्या हो गया? एक सेकंड। अरे क्यों नाराज हो रहा? बंद हो जाता है बार बार।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए जरा आगे क्या कह रहा है। Vishesh Limited forfeited 1,000 equity shares of 10 JP issued at a premium of 2 rupees for non-payment of allotment 1 year 5 including premium. तो यानी मैं 3+2 बीच में लिख देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है? The final call of 2 per share has not yet been called on these shares. 2 रुपए कॉल नहीं किए हैं। फिर उसके बाद रीइश्यू की बारी आ गई तो ऊपर रिफिल कर दो, क्या हो गया 3 और 2 5, तो यहाँ होगा 5। ये बना है। यस सर। देखें जरा क्या आएगा भाई, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8, 1000 मल्टीप्लाइड बाय फोरफिटेड में आएगा 5 और 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 और ऊपर आ जाएगा SPR 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2000, 8000, 5000, 5000। बताओ भाई यहाँ तक ठीक है? यस सर। ओके आगे चलते हैं, आगे देखें क्या लिखा है। कह रहा हूँ forfeited shares 800 shares वर रीइश्यूड, तो रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल 800 शेयर रीइश्यूड है। कह रहे वो रीइश्यूड एट 12, तो 800 इंटू 12 तो ऊपर आ गया। एज फुल्ली पेड अप, तो 10 रुपए वाला शेयर इशू किया है, तो यानी कि 2 रुपए का SPR। मैं SPR लिख रहा हूँ, प्लीज SPR नहीं लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 8000 और 1600 और ये 9600। यहाँ गलती मिल जाए बता दिए बेटा। शेयर forfeited to शेयर कैपिटल, सॉरी कैपिटल रिजर्व। चल 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 सर आपने रिमेनिंग शेयर्स के साथ में नहीं करी? रिमेनिंग शेयर कहाँ है? लास्ट लाइन, द रिमेनिंग शेयर्स वर इशूड। हाँ उसको भी कर देंगे, पहले इसको कर लेते हैं। मैंने साथ में कर दी थी, लाइक यहाँ पे 800 इंटू 12 कोई है ना। बात नहीं, उसके साथ में आपने 200 + 11 कर दिया प्लस होगा। हाँ हाँ। मैं यहाँ यहीं पे कर देता हूँ। हाँ जी, अब आगे क्या है? कह रहा है कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, द रिमेनिंग शेयर्स वर रीइश्यूड एट 11 पर शेयर फुल्ली पेड। तो ये हो गया आपका 200 फुल्ली पेड है और 11 रुपए के हिसाब से किया है, 200 इंटू 11, तो 1 रुपए का प्रीमियम हो गया। क्लियर हो गया? वैसे रीइश्यू की एंट्रीज को अलग अलग ही रखो बेटर है। फोर फीचर में बताया था कि आप एक साथ करो, अगर एक ही स्टेज पे फोरफिट हो रहा है। रीइश्यू तो आप 2 अलग अलग लोगों को कर रहे हो, तो नॉर्मली 2 अलग अलग एंट्री, बट मैंने यहीं पे इकट्ठा कर दी, कोई बात नहीं, दिखाने के लिए। आपने ऐसे किया है, अमाउंट चेक करो। सर इसका ही अमाउंट नहीं मेरा मैच हो रहा, ऊपर का जैसे 800 इंटू 12 प्लस 200 इंटू 11 11800 आ रहा है। बेटा मैच क्यों नहीं होगा, जब यहाँ 11 का ब्रेकअप ये है 10 और 1, तो मेरा तो मैच हो रहा है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो मैच क्यों नहीं होगा? तेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई होगी, वर्किंग में यही लिखा है तूने? हाँ यही लिखा है। तो बेटा फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। क्या क्या लिया है तूने? तो 800 इंटू 12 तो 9600 हो गया। 9600 इंटू, सॉरी 9600 प्लस 2200, 11800। हाँ सर मिल गई, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक। पूरा क्वेश्चन करवा देते कैलकुलेशन। चल बता, और बता। बस यही था। हाँ बेटा और बताओ। सर 74 का वर्किंग। 74, चलो भाई 74 बनाते हैं। इधर क्या है?
74 कह रहा है हेल्दी फूड्स लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इग्नोर। 10 रुपए पता चल गया मुझे, 10 रुपए का शेयर है, ठीक है। इशूड 3,75,000 इक्विटी शेयर्स। नीचे मैंने देख लिया क्या लिखा, पास से जनरेटिव और फोर्थ फीचर रीइशू एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी एंट्री मांग रहा है, देख लेते हैं। चलो ऑफर वैसे अभी आप नहीं कर पाओगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, क्योंकि अभी वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा तभी कर पाओगे, तभी समझ में आएगा कि वहाँ क्या है, ठीक है। तो अभी फिलहाल सिर्फ फोर्थ फीचर रीइशू पे फोकस करते हैं। तो ये ऑफर अप्लाइड अलॉटेड लिख लेता हूँ, बट अभी फिलहाल इसका यूज आप नहीं करो। 3,75,000 20% का प्रीमियम है, यानी 10 का 20% हो गया 2 रुपए। 20% समझ में आता है किसका निकालना है, जो नॉमिनल वैल्यू है उसका, ठीक है। 4 ऑन एप्लीकेशन, 4 + 0 = 4, 5 on allotment and balance on call, 5 on allotment and balance on first and final call, यानी कि 1 रुपया। यहाँ तक समझ आया। अब ये 2 रुपए के बारे में कुछ बताया नहीं है क्वेश्चन में, तो कहाँ पे होता है आराम? क्या सर रिपीट करना? 2 रुपए के बारे में बताया नहीं है ना, प्रीमियम के बारे में, कि प्रीमियम कहाँ मिलेगा, तो कहाँ पे मिलता है? अलॉटमेंट। इसका मतलब ये +2 होगा यहाँ पे। यही अटक रहे थे सर नहीं, मैंने पहले यही बनाया था, उसका मैंने सब में प्रीमियम दे दिया। सब में प्रीमियम क्यों दे दिया? बात तो हुई थी कि अगर मान लो प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो हम कहाँ देते हैं? अलॉटमेंट पे। लिखो इसको, नोट लिखो अलग से, अलग कलर के पेन से। If the question is silent, then it is assumed that the premium is on allotment. ये वाला डाउट आता है कि सर 5 रुपए के अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है या नहीं, तो अलग बात थी, लेकिन आएगा तो अलॉटमेंट पे। ये तो मैंने लिखवा रखा है। यस अब सर, पॉइंट है कि 5 मैंने पे यही included किया था पहले। क्या ये जो बनाया ये अभी? हाँ, यही किया था, उसे कट करके वापस कर दिया। कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। यस करके दिख, आगे करके दिखाने की जरूरत तो नहीं, कोई बात नहीं। और किसी और का डाउट गाइस? और कोई डाउट नहीं है, चल सकते हैं फिर आगे। चलो तो फिर आज आगे क्वेश्चंस करते हैं, आगे आगे का टॉपिक समझते हैं। देखें जरा अगला टॉपिक क्या है। ओके, सो अगला टॉपिक है फोर फीचर इन केस ऑफ प्रो राटा लॉ। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, एक बार पहले जरा समराइज कर लेते हैं। हमने कर लिया है फोर फीचर ऑफ फुल्ली कॉल्ड अप शेयर किया था, जिसमें सारे पैसे मंगा लिए। फिर फोर फीचर ऑफ पार्टली कॉल्ड अप शेयर किया। फिर हमने रीइशू के 3 सिनेरियोस देखे, रीइशू में पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। और उसमें रीइशू में भी हमने एक चीज देखी कि सारे शेयर रीइशू हो रहे हैं या कुछ शेयर रीइशू है। ये सारी चीजें हमने कर ली। फिर हमने फोर्थ फीचर एड प्रीमियम किया कि अगर प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं और उनका फोर्थ फीचर हो रहा है तो क्या हो। क्लियर हो गया? उसमें था 2 केस थे, प्रीमियम रिसीव हुआ है या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। अब हम जो केस करने वाले हैं वो है फोर्थ फीचर इन केस ऑफ प्रोराटा। आपको याद होगा प्रोराटा के सिनेरियो में जब हमने कॉल इन एरियर किया था, तो वहां भी एक केस किया था कॉल इन एरियर इन केस ऑफ प्रोराटा, और उसमें स्पेसिफिक कुछ एडजस्टमेंट करी थी, कुछ प्लस माइनस वाली एडजस्टमेंट थी। सिमिलरली अब हम करने वाले हैं केस फोर फीचर इन केस ऑफ प्रोराटा। जब भी प्रोराटा आता है ना तो घंटी बजनी चाहिए। क्या घंटी बजनी चाहिए? अरे भाई इसमें कुछ स्पेसिफिक है, इसको ध्यान से करें, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट आएगी। अगर कॉलिन एरियर होगा तो वहां भी एडजस्टमेंट आएगी, और अगर आपका फोर फीचर होगा तो वहां भी एडजस्टमेंट आएगी। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर हो रहा है सबको? तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहले ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के कैसे समझ में आएगा कि ये फोर फीचर इन केस ऑफ प्रोराटा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने आपको ये सारा ब्रेकअप दे रखा है, ऑफर क्या है, अप्लाइड क्या है, अलॉटेड क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया होगा, क्लियर हो गया। उसके बाद आपको ये जो कॉल्स है वो बता रखी है। फिर क्या बोला हुआ है, कह रहा है राम और शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स इन कैटेगरी 3। अब कैटेगरी 3 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाली होगी विच इज प्रोराट। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सबको?
So Ram, a shareholder holding 200 shares in category C, failed to pay the allotment and call money. तो मैंने यहाँ allotment और call money के आगे लिख दिया call in area. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? और मैंने क्या लिखा, जो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड थे, याद होना चाहिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड आते हैं, अप्लाइड नहीं आते, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा था होल्डिंग 200 शेयर्स, इसका मतलब हमें अलॉटेड ही दे रखा था, तो मैंने वो अलॉटेड यहाँ पे लिख दिए। क्लियर हो गया गाइस यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? चल सकता हूँ आगे? हाँ जी, ओके। अब इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, फेल टू पे दी अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, यहाँ तक तो ठीक था। अब आगे कह रहा है ही शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो मैंने लास्ट में एफ लिख दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल के आगे एफ लिख दिया। हम पहले इसी नॉर्मल फोरफीचर की एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये ऊपर वाला ही नीचे कॉपी कर रखा है, देखो, ताकि इजीली यहाँ पे हम बना सके। प्रथम, अगर हम नॉर्मल तरीके से फोरफीचर की एंट्री बनाते बेटा, तो क्या बनती? तो इसमें आना था 200 into 10 200 into 10 और फिर 200 into 2 200 into 2 और फिर 200 into 8। बहुत ही बढ़िया। तो अगर ये प्रोराटा का केस नहीं होता, अगर ये प्रोराटा का केस नहीं होता तो हमारा ये एंट्री बन जाती फोरफीचर, लेकिन क्योंकि ये प्रोराटा का केस है तो इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है। अब वो समझनी है हमें कि वो एडजस्टमेंट क्या है और क्यों फ्री। उसके लिए सबसे पहले वही काम करते हैं जो हम पहले भी करते आ रहे थे, यानी क्या, अगर अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालो, अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालो। कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है प्रथम ये? थर्ड। तो थर्ड कैटेगरी पहले मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, यही करते थे ना, 10,000 अप्लाइड को 5,000 अलॉटेड। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अलॉटेड कितना, 200 शेयर्स, 200 शेयर्स आर अलॉटेड। याद आ रहा है अप्लाइड को अलॉटेड और अलॉटेड से अप्लाइड कैसे निकालते हैं? तो मैंने यहाँ 200 अलॉटेड लिख लिया, अब इसको ऊपर कर देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। अब यहाँ से वापस अप्लाइड कैसे निकालेंगे बोलो प्रथम, हैंड रेज कर ले बेटा। हाँ जी बताओ बेटा। फिर कुछ क्रॉस करके दिखाते हैं। क्या करें बता, तू जो बोलेगा मैं कर दूंगा। दो दो हिंट दे रहा हूँ तेरे को, एक तो यूनिटरी मेथड कर सकता है, यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे सोच, और दूसरा मैंने तरीका बताया था कि दिमाग नहीं लगाना, तो सिंपल सिंपल जो जिस साइड में लिखा है वो वैसे लिखा, फिर क्रॉस किया, ऐसा ऐसा कुछ बताया था। बता आप क्या होगा, हिंट दे दिया मैंने इतना बड़ा। ऐसे याद नहीं आता है। तो मैं हिंट दे रहा हूँ तो सोच तो सही, दिमाग तो लगा सकता है। याद नहीं आ रहा इसीलिए तो हिंट दे रहा हूँ। यूनिटरी मेथड आता है, कैसे क्या होता था यूनिटरी मेथड में? हम एक किसी चीज की वैल्यू निकालते हैं पहले, फिर जितने हाँ भी तो काम आपको है दे उसको रखा है repeat 5,000 अलॉटेड है, उसके लिए 10,000 अप्लाइड है। चल मैं सवाल तेरे से पूछता हूँ ध्यान से, अगर तू सुनेगा ना ध्यान से तेरे को अपना आ जाएगा। 5,000 अलॉटेड के लिए 10,000 अप्लाइड है, तो एक अलॉटेड के लिए कितना अप्लाइड होगा? 10,000 upon 5,000 तो 200 के लिए कितना होगा? into 200। फिर तो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो आंसर आ जाएगा ना। बोल रहा हूँ यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं है, फिर भी कंफ्यूज है। पता है दिमाग में क्या चल रहा है, अरे ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा, अरे ये तो मुझे याद ही नहीं मुझे, कैसे आ जाएगा, आता ही नहीं है, याद है ही नहीं मुझे। माइंड को रिट्रेट कर रहा है, नहीं आता ही नहीं, आता ही नहीं। देखो भाई सिंपल सा है, आप जैसे अभी फंसे हो ना प्रथम, अभी याद नहीं आ रहा है, एग्जाम में भी ऐसा होगा, ठीक है। now it is upon you whether you give up at that time and just accept it कि नहीं मुझे तो याद नहीं आ रहा, या you try to solve it up कि चलो देखते हैं करते हैं, कुछ ना कुछ तो समझ आएगा। तो मैं तेरे को इसीलिए हिंट दे रहा था कि चल हिंट पकड़, लेकिन तेरे दिमाग में चला नहीं सर ये तुम्हें को आता ही नहीं है, तो मैं कैसे हिंट से भी कैसे हो जाएगा। अब इसमें कुछ था?
नेक्स्ट टाइम याद रखो चीजों को, कोशिश करो करने की। अब देखो मैं दूसरा तरीका क्या बताया था, जिधर अलॉटेड है वो दे रखा था, मैंने अलॉटेड लिख दिया, क्वेश्चन में अलॉटेड गिवन था, अलॉटेड की साइड में आ गया। जो दूसरी साइड है वो एज इट इज, बाकी उधर से क्रॉस होके इधर आ गया और मल्टीप्लाइड बाय 2। भाई देख किसी भी तरह से याद कर ले, पर एक तरीके से तो कर। हाँ विप्रतम, ये नहीं होना चाहिए कि सर याद नहीं। यस सर। 400 को 200 अलॉट किए तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आएगी बोलो? 200 into 10,000 200 इंटू 10,000। into 10 शायद 10 होगा। फिर शायद तुक्के मार रहा है। भाई तूने क्वेश्चन करे या नहीं करे हैं? हाँ सर करें सर, ऐसा सर वो एक ही क्वेश्चन आया था। हाँ, तो इसीलिए मेरे को आता ही नहीं है। और एक कैसे आया होगा, कॉलिन एरियर इन केस ऑफ प्रोराटा नहीं आया? तो बहुत कम थे। अब एक से कम पे आ गया है ना, नहीं मतलब तो इसलिए मुझे याद नहीं है। तू यार प्रथम, मैं तेरी पिटाई लगाऊंगा, बहाने मत मार। बेसिक अभी भी दिमाग लगाएगा ना तो आ जाएगा। क्या लिखा है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। 200 into 2। तो थोड़ा दिमाग लगा ना भाई, सुबह यहाँ हो रही है, तुम्हारे यहाँ तो शाम हो रही है, सो तू रहा है। कितना हो गया? 400। फोकस कर भाई, फोकस। क्लियर हुआ है यहाँ तक? इसका मतलब क्या है, अब प्लीज सब लोग ध्यान देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑलरेडी आपको निकालना आता था, इसमें मैंने अभी कुछ नया नहीं कराया। ठीक है, जब हम कॉलिन एरिया इन केस ऑफ प्रोराटा करते थे तब भी हम ये निकालते थे, अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालो, अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालो, और उसके बाद हम ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालते थे। ठीक है, क्लियर? हम ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक्सेस एप्लीकेशन मनी एट इंडिविजुअल लेवल निकाल रहे हैं। ये राम की एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या है? अब ध्यान से देखो, आपने अगर ये नीचे वाली एंट्री बनाई है, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिट टू कॉलिन एरियर, जो पहले प्रथम ने बताई थी, इसमें क्या आपने ये कंसीडर किया कि 400 रुपए इसके ऑलरेडी एक्स्ट्रा आए हुए हैं? ये तो आपने सीधा सीधा उस क्या बोलते हैं, जो साइड में वर्किंग दे रखा था, इंस्टॉलमेंट्स दे रखी थी, उसके हिसाब से बना ली। यानी वो तो आपने नॉर्मल मान के चला है कि नॉर्मल सिनेरियो होता तो क्या बनती वही। लेकिन ये तो कौन सा वाला केस है, प्रोराटा, इसमें तो इसके एक्सेस आए हुए हैं जो हमने वापस नहीं करे हैं, तो इसे भी तो कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पहले ये बताओ, ये लॉजिक समझ आ रहा है? अब नहीं पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर है? जब आप साइड वाले जो वर्किंग दे रखा है उस वर्किंग से अगर देख करके बना रहे हो, तो वो तो आप नॉर्मल सिनेरियो कंसीडर करके बना रहे हो, लेकिन इस केस में तो आपके एक्सेस आए, तो इसलिए हमें इन एक्सेस को अलग से कंसीडर करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे वो समझो। 400 रुपए एक्स्ट्रा आए हुए हैं, ठीक है, जो कि हम आगे एडजस्ट करेंगे कहाँ पे, अलॉटमेंट। अभी तो हम ये मान के चल रहे थे कि अलॉटमेंट पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, आया हुआ है ना, लेकिन जबकि इसमें से 400 रुपए आए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसे कॉलिन एरियर में से माइनस कर देंगे कि भाई ये 400 तो आए हुए हैं, और प्लस कर देंगे शेयर प्रॉफिट। देखो लॉजिक समझ आ रहा है आपको? क्योंकि ये 400 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा आए हुए थे, तो मैंने कहा अरे भाई मैंने तो गलती से इसको कॉलिन एरियर में इंक्लूड कर रखा है। हमने तो ये माना हुआ है ना कि भाई अलॉटमेंट के एक भी रुपया नहीं आया, 200 इंटू 3 ये पूरा का पूरा कॉलिन एरिया में ले रखा है, जबकि हमें ये 400 रुपये एक्स्ट्रा आए हुए जो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको कॉलिन एरियर से माइनस कर देंगे कि ये हमारे एरियर्स नहीं है, 400 रुपये तो हमारे आए हुए हैं, और प्लस कर देंगे कहाँ पे, प्रॉफिट। तो आपका स्टेप क्या हुआ? आपका स्टेप सिंपल है, आप पहले नॉर्मल तरीके से ही फोर फीचर की एंट्री बनाओ जिस तरह से बना रहे थे। अब क्योंकि क्या बोलते हैं, फोर फीचर इन केस ऑफ प्रो राटा है, तो आपको ये एडजस्टमेंट अलग से करनी है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या आएगा, 2000, और यहाँ आ जाएगा 800, 1600 माइनस 400 हो जाएगा 200, 1200। देखो मैच हो गया दोनों साइड। क्लियर हुआ? सबको समझ में आया? पक्का? चलो तो एक इसकी फोटो खींच लो, कोशिश करता हूँ।
कब आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रोराटा वाले केस में आपको स्पेशल ध्यान देना है। जब भी प्रोराटा वाला केस आएगा तो आपको जब कॉलिनेरियर था तब भी ध्यान देना है, और जब अब आपका फोर्थ फीचर है तो वहां भी ध्यान देना है। और एडजस्टमेंट वही हो रही है एक्सेस एप्लीकेशन मनी का, वहां भी यही हो रही थी कॉलिनेरियर इन केस ऑफ प्रोराटा में एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आप एडजस्ट कर रहे थे, यहाँ भी यही हुआ। क्लियर हो गया गाइस, चलो आगे। कहाँ से स्लीप? सर अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमें अलॉटमेंट में मनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है तो? उससे ज्यादा है तो वो आपके फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो रही होती। बट जहां तक मेरा फोर्थ फीचर का सिनेरियो है, जहां तक मेरी फोर्थ फीचर की बात है, मैंने तो टोटल सारा का सारा ही कॉल इन एरिया में ले रखा है ना। अलॉटमेंट का भी जो पेंडिंग है वो भी, फर्स्ट कॉल का वो भी, है ना। तो ऐसे केस में हमारा तो सीधा सीधा जो भी, चाहे वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रही होती, चाहे वो एप्लीकेशन पे हो रही होती, माइनस हो जाती। हाँ, ओके। ये सवाल आपका हो सकता है कि सर अगर इसका डिफॉल्ट यहाँ नहीं होता, अगर इसका डिफॉल्ट यहाँ नहीं होता, इस स्टेज पे अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट नहीं होता, अगर ये सिनेरियो होता तो क्या करते? समझ रहे हो मेरी बात? अगर अलॉटमेंट पे इसने डिफॉल्ट नहीं किया तो क्या करते? तो फिर ये एडजस्टमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? लॉजिक समझो। भाई जो एक्सेस एप्लीकेशन बनी थी वो तो आपके अलॉटमेंट पे एडजस्ट होनी थी, वो एडजस्ट हो गई। आपके कॉलिंग एरिया पे कितने पैसे आने थे? पूरे पैसे आने थे, तो वो तो आए नहीं ना। तो फिर यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट नहीं होनी, तो सेम रूल फॉलो होगा। वहां जो दो कंडीशन लिखी थी ना कि एडजस्टमेंट कब कर रहे हो, पहली चीज प्रोराटा वाला सिनेरियो होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या होती थी कि आपका उसी स्टेज पे डिफॉल्ट हो रहा है जिस स्टेज पे आपकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो। ठीक है, समझ आ रहा है? आपने लिखा था ना कॉलिन एरियर इन केस ऑफ प्रोराटा में, ये दो कंडीशंस लिखी थी, वही दो कंडीशन यहाँ भी लगी। शगुन अगर याद नहीं आ रहा तो पीछे वो उसमें कॉपी में देख ले। भूल रही है ना, याद नहीं आ रहा है ना कौन सी कंडीशन थी? देख ले बेटा, कॉपी में देख ले, कोई बात नहीं। कॉलिन एरियर इन केस ऑफ प्रोराटा में दो कंडीशंस लिखवाई थी, वही दो कंडीशंस आपकी फोर फीचर इन केस ऑफ प्रोराटा में भी लगेगी। तो सिंपल है, एक सिंपल सी चीज ऐसे भी याद कर सकते हो। जब आप वो कॉलिन एरियर की एडजस्टमेंट में ये एडजस्टमेंट कर रहे थे, अगर आप कॉलिन एरियर इन केस ऑफ प्रोराटा में एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो फिर जब नीचे उसका फोर्थ फीचर होगा तो वहां भी एडजस्टमेंट। सिंपल, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो सेम रूल है तभी एडजस्टमेंट। तो मैं इसको अनडू कर देता हूँ वापस। क्लियर हो गया? कोई और डाउट बेटा? चल सकते हैं आगे। चलो अब एक काम करेंगे, अब एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करें। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई आई एम सेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो इसके ऊपर पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता ही आता है। आप जब एग्जाम में करोगे तो आपके पास यही आने वाला है, एक बड़ा क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, फोर फीचर री इशू के छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए, बट फिर एक क्वेश्चन पूरा का पूरा बड़ा। और अगर आपको ये समझ आ गया ना, बड़ा वाला क्वेश्चन, तो इसका मतलब आपको पूरा लॉजिक समझ में आ गया है, किस तरीके से ट्रांजेक्शन फ्लो होगी। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि सर क्या कर रहा है। क्लियर हो गया गाइस? चलूं आगे। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है 10,000 शेयर हमने ऑफर किए, उसके अगेंस्ट, सब लोग इधर देखेंगे पहले, कोई लिखेगा नहीं बेटा प्लीज, सब इधर देखेंगे, ठीक है। और प्रथम इसके आंसर देगा। प्रथम कह रहा है आज मेरी बारी है, और सर आप किसी और को चूज कर लेते हो, टुडे आई एम दी लकी वन। ठीक है ना, तो प्रथम सबसे ज्यादा ध्यान तेरे को देना है। हाँ जी, कंपनी ने ऑफर किए 10,000 शेयर। ठीक है, कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 20,000 शेयर। तो कंपनी अलॉट कितने करेगी? विच एवर इज लेस, यानी 10,000। यहाँ तो पता चल गया। अब वो कैसे अलॉट किया है, ठीक है, वो क्वेश्चन में बताया होगा, मैंने यहाँ पे बना रखा है। 5,000 शेयर्स को कुछ भी अलॉट नहीं किया, 5,000 को पूरे के पूरे 5,000 अलॉट कर दिए, और जो बचे हुए 10,000 शेयर्स थे, 10,000 एप्लीकेशन थी, उनको 5,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। यानी एक तरह से कॉम्बिनेशन क्वेश्चन हो गया जिसमें कुछ रिजेक्शन भी है, कुछ प्रोराटा। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन कहता है इंस्टॉलमेंट है 2332, मैंने अभी सिंपल रखा है, इसमें प्रीमियम को इंक्लूड नहीं किया है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, राम अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स इन कैटेगरी 3। इसको मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये पहले का बना हुआ है।
हाँ जी, बताओ भाई क्या होगा प्रथम। सर अलॉटमेंट वाले में 200, अलॉटमेंट वाले में 200 200 लिख दूं, अच्छा, और फर्स्ट कॉल में और फर्स्ट कॉल में भी 200 लिख दूं, ओके। और फर्स्ट कॉल के आगे एक्स लिखते हैं। ओके, और सर सेकंड पार्ट भी बताना है। ही यस, फर्स्ट और सेकंड कॉल के आगे 600 और सेकंड कॉल के आगे ठीक है भाई ये, हाँ जी शगुन, ठीक है। यस सर। आरव, सर वो उसने अप्लाई किया 600। तो क्या करना चाहिए? तो हमें मतलब हम करेंगे 600 डिवाइडेड बाय 2 करना क्या चाहिए, क्या निकालना है? अलॉटेड। भाई प्रथम मतलब हाईलाइट भी कर रखा है, ध्यान तो दो। शगुन, प्रथम, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे बेटा। देखो एक चीज याद रखो, 12th में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, उसकी लैंग्वेज को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, तो फिर तो आप क्वेश्चन ऐसी गलत करके आ जाओगे। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फिर सेकंड स्टेप है, उसको जो आप ध्यान से पढ़ रहे हो उसको फिर ढंग से उसका वर्किंग नोट बनाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। आपको चाहे पूरा कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन अगर आपने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा या ढंग से वर्किंग नोट नहीं बनाया, कुछ भी गलती कर दी ना इन दो स्टेप्स, तो तीसरा स्टेप जो आपको अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट आता भी है ना, तब भी गलत। क्योंकि आप यहाँ गलत बनाओगे तो आगे गलत कर दोगे, कोई फायदा ही नहीं होगा। प्रथम मेरे भाई, फिर से ये बोलेगा कि सर 2 ही क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे, है ना बेटा? कॉन्सेप्ट को गड़बड़ मत करो। मैंने आप लोगों को जब सिखाया है, क्वेश्चन में अगर अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालना है। और जब यहाँ लिखते हो तो हमेशा अलॉटेड लिखते हो। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ प्रथम? यस सर। तो फिर, और हाईलाइट भी कर रखा है, मैंने कहा आप तो पकड़ ही लेगा, हाईलाइट भी करा हुआ है, फिर भी वही सेम गलती। बेटा फोकस कर, ध्यान दे। तो यहाँ पे अलॉटेड आएगा, ये तो अप्लाइड है, 600 तो अप्लाइड है भाई, तो ये नहीं आ सकता। तो इसके लिए अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जिसका अप्लाइड ये बना उसको अलॉटेड निकालो, जिसका अलॉटेड ये बना उसको अप्लाइड निकालो। क्लियर हो गया? ठीक है, उसको करने से पहले पहले इसका भी कर ले वर्किंग, जो हम नॉर्मल वर्किंग बनाते हैं, पहले इसकी वर्किंग बना ले। 5000 को नील देते हैं, इसकी एक्सेस एप्लीकेशन की वर्किंग बना लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे उसको। क्या आएगा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। तो 5000 इंटू एक बारी वर्किंग होती इसकी फोटो खींच ले बेटा वर्किंग नोट की, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। बाकी लोग भी फोटो खींच लो, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा बार बार। मैं ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़े मेरे को, तो एक बार आप फोटो खींच के रख लेना। वैसे तो सिंपल है, 2332। 5000 इंटू 2 कहाँ है, क्या होगा इसका आगे? बैंक में। अगला देखो क्या है, अगला है सेकंड कैटेगरी 5000 को 5000 अलॉट हुआ है, इसका तो कुछ नहीं होगा। थर्ड कैटेगरी 10,000 को 5000 अलॉट। 5000 इंटू 2 क्या करूँ इसका? शेयर अलॉटमेंट में। अच्छा,
आंख बंद करके शेयर अलॉटमेंट है ना। अगली बार से ना रेगुलर तेरे को ही लूंगा मैं क्लास में। इतनी गलतियां करेगा ना तो बेटा रोज तू ही आएगा क्लास में, रोज तू ही मेरे साथ पार्टिसिपेट करा करेगा। क्या होता है भाई इसके बाद अगला स्टेप? तूने मुझे आंसर्स भेजे हैं? इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू निकालनी जो है। पूछ रहा हूँ वो बता, पहले आंसर्स भेजे हैं तूने? यस सर। अभी चेक करता हूँ तेरे आंसर्स क्या करा है तूने। तो याद क्यों नहीं रहता है अलॉटमेंट ड्यू निकालना है? सीधा उठा करके उसको 10,000 को अलॉटमेंट में उसमें क्यों एडजस्ट कर रहे हो? पहले चेक तो कर लो, बोलो कैसे करते हैं। 5,000 into 3। आगे अब जो कम होता है वो शेयर बांट लेते हैं। हाँ, अब आ रहा है ना मजा, अब सही बोल रहा है। तो ये शेयर अलॉटमेंट में चला गया। अब ठीक है, बिना देखे अलॉटमेंट में लेके नहीं जाना है मेरे भाई। क्लियर हो गया? चल सकते हैं आगे।